हेलो बच्चों, आज हम एक पीएनसी का क्वेश्चन लेकर आए हैं, है ना। रैंक का क्वेश्चन, आपको पता है कि पीएनसी में रैंक के क्वेश्चन आते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग पीएनसी पढ़ के ही नहीं जाते, लेकिन पीएनसी में रैंक का क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए, रैंक के क्वेश्चंस के दो तरीके होते हैं। एक मेथड होता है, मैं मेथड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहा हूँ कि सीधा किस तरह से शॉर्ट ट्रिक से रैंक निकाली जाती है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ 6 लेटर्ड वर्ड, है ना। 6 लेटर का वर्ड बनाना है यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड रैंडम, ठीक है ना। रैंडम से रैंडम पे और 6 लेटर वर्ड हैं, तो टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं, वो हो गए 6 फैक्टोरियल। हम सब समझते हैं। इफ दीज ऑल वर्ड्स आर अरेंज इन डिक्शनरी, अगर सारे वर्ड्स को हम डिक्शनरी में अरेंज करें तो आपको बताना है रैंडम की रैंक क्या होगी, है ना। डिक्शनरी हम सबने देखी है। डिक्शनरी में जैसे मान लो रैंडम के लेटर से ही मुझे डिक्शनरी बनानी है, तो ऑब्वियस सी बात है टोटल जो लेटर्स टोटल वर्ड बनेंगे वो कितने बनेंगे, 6 फैक्टोरियल बनेंगे, है ना। टोटल कितने बनेंगे, 6 फैक्टोरियल बनेंगे। टोटल बनेंगे 6 फैक्टोरियल विच इज 720, ठीक है। लेकिन 720 जो बनेंगे उसमें रैंडम की रैंक क्या होगी, ये हमें समझना पड़ेगा। तो रैंडम की रैंक निकालने की मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ किस तरह से हम रैंडम की रैंक निकालेंगे। देखिए, जिसकी रैंक निकालनी है उसे यहाँ पे लिख लेते हैं रैंडम, ठीक है। जिसकी रैंक निकालनी है उसे लिख लीजिए, है ना। टोटल 6 लेटर है तो 5 फैक्टोरियल से चालू करेंगे। 5 फैक्टोरियल, फिर आएगा 4 फैक्टोरियल, फिर आएगा 3 फैक्टोरियल, फिर आएगा 2 फैक्टोरियल, फिर आएगा 1 फैक्टोरियल और फिर आएगा 0 फैक्टोरियल। ध्यान से देख लीजिए, अगर 6 लेटर हैं अपने पास तो 5 फैक्टोरियल से चालू करना है, ठीक है। 5 होंगे तो 4 से चालू करना है, 4 होंगे तो 3 से चालू करना है, ठीक है। ये तो रैंडम के लिए हो गया। अच्छा, इधर हम क्या करेंगे, डिक्शनरी में अपन को ऑर्डर में लिखना है। तो ए आएगा, ए के बाद ABCD, फिर D आएगा, फिर M आएगा, फिर N आएगा और फिर O आएगा, फिर R आएगा। इस तरह से आप लिख लीजिए, ठीक है। तो रैंडम की रैंक निकालनी है, पहले ऐसे लिख लिया। रैंडम की रैंक निकालने के बाद यहाँ पर आपको डिक्शनरी ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, सुनिए। देखिए, R से पहले कितने लोग आ रहे हैं, 5। R से पहले कितने लोग आ रहे हैं, 5 × 5 करेंगे और R को उड़ा दीजिए। R से पहले कितने लोग आ रहे हैं, 5 लिख के × 5 करके R को उड़ा दीजिए, ठीक है। अब आते हैं A से पहले। A से पहले कुछ नहीं है, हवा है। A से पहले कुछ नहीं है, हवा है। तो A से पहले कुछ नहीं तो × 0 करेंगे और × 0 करके A को उड़ा देंगे, ठीक है। अब आते हैं N के पास। N से पहले कितने लोग हैं, N से पहले 2 लोग हैं। N से पहले कितने लोग हैं, 2 × 2 करेंगे और N को उड़ा देंगे, ठीक है। अब हम D के पास गए। D के पास गए तो D के पास देखो, D से पहले कुछ भी नहीं है, D से पहले हवा है। D से पहले कुछ भी नहीं है, तो D से पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब × 0 करेंगे और हम D को उड़ा देंगे। बिल्कुल सही है सर। आगे बढ़ते हैं। अब O के पास चलते हैं। O के पास अगर हम चलते हैं तो O से पहले एक ही लेटर आ रहा है, तो × 1 करेंगे और O को उड़ा देंगे, ठीक है। और लास्ट में हमेशा ध्यान रखें × 1 ही आएगा, क्योंकि रैंडम भी तो बनता है। तो लास्ट में × 1 आएगा, तो बेसिकली ये आपका आंसर आ गया। तो फाइनली अगर मैं इसका आंसर देखूं तो मेरे पास आंसर आएगा 600 + 0 + 12 + 0 + 1 + 1, यानी रैंडम की रैंक आएगी 614, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको रैंक निकालनी है तो उस तरह से रैंक निकाली जा सकती है। मैं इसी में एक छोटा सा एग्जांपल और बताता हूँ आपको। लेट सपोज इसी क्वेश्चन को, ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन से हम सचिन की रैंक निकालें, ठीक है, सचिन की रैंक निकालें। किसकी रैंक निकालें, सचिन। मान लेते हैं कि सचिन वर्ड के लेटर से हम डिक्शनरी बनाते हैं। अगर हम सचिन वर्ड के लेटर से डिक्शनरी बनाते हैं और हमसे पूछा जाए कि भाई सचिन की रैंक कौन सी आएगी, तो पता लगाते हैं। आइए, तो टोटल 6 लेटर हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिखेंगे 4 फैक्टोरियल, यहाँ लिखेंगे 3 फैक्टोरियल, यहाँ लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिखेंगे 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिखेंगे 0 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर में आ जाइए। पहले A आएगा, C, H, I और S, इस तरह से ऑर्डर में लिखेंगे। लिख लेंगे। अब आप देखते जाइए। चलो स्टार्ट करते हैं करना। सबसे पहले S से पहले कितने लोग हैं, S से पहले 5 लोग हैं। × 5 करेंगे, S को उड़ा देंगे, ठीक है, उड़ा दिया। अब A से पहले कितने लोग हैं, हवा है, × 0 करके A को उड़ा देंगे। अब A को उड़ने के बाद C आया, C से पहले हवा है, × 0 करके C को उड़ा देंगे। चलिए, S से पहले क्या है, हवा है, × 0 करके H को उड़ा देंगे। वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। I से पहले क्या है, हवा है, × 0 करके I को उड़ा देंगे और लास्ट में × 1 आता ही है, हम सबको पता है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 600 + 1, यानी 601 रैंक आएगी। तो ये रैंक है सचिन की। अगर मैं सचिन के लेटर से डिक्शनरी बनाता तो 720 वर्ड्स बनते, और 720 वर्ड्स में सचिन की रैंक कितनी आएगी, तो आंसर होगा 601, ठीक है ना। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है कि अगर मुझे रैंक निकालनी हो तो रैंक निकालने के लिए आप इस शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करिए, इससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। बच्चों, अब हम है ना बेसिकली रैंक का वो क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें एक लेटर रिपीट हो रहा है। अगर लेटर रिपीट हो रहा है तो उसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाएंगे, ठीक है ना भाई। देखो, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, 2 मेथड होते हैं। एक मेथड प्रॉपर होता है, एक शॉर्ट ट्रिक होती है। मैं शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत इफेक्टिव है, तो शॉर्ट ट्रिक पर ही जाना चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे रैंक निकालनी है कोचिंग की। किसकी रैंक निकालनी है, कोचिंग की रैंक निकालनी है। तो सबसे पहले हमारा तरीका COA, CH, I और N। कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, तो 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2
2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, है ना। 7 लोग हैं तो 6 से आपको स्टार्ट करना है। अच्छा, वापस हम यहाँ पे अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, ए आएगा, ए के बाद सी 2 बार आएगा, ध्यान रखना सी 2 बार आए तो 2 बार ही लिखना है आपको इस तरह से, है ना। फिर एच आएगा, फिर आई आएगा, एन आएगा और ओ आएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से 4 3 7 हो गए, ठीक है, आ गया। तो जब भी लेटर रिपीट होगा तो क्या करना है वो समझ लेते हैं शॉर्ट ट्रिक से। पहले आपने कोचिंग लिख लिया, इसकी रैंक निकाल ली आपने, यहाँ पर लेटर लिख लिया, ठीक है। अब सबसे पहले मैं सी के पास गया, है ना, तो सी से पहले एक ही आदमी है, वो है ए, तो सी से पहले एक ही आदमी इंटू 1 करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना सी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है तो डिवाइड बाई 2 करिएगा, 2 फैक्टोरियल और सी कट जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। जब शॉर्ट ट्रिक लगा रहे हैं तो सी से पहले एक ही आदमी है, वो है ए, तो इंटू 1 करेंगे, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, क्यों किया, क्योंकि सी 2 बार आ रहा है। अब सी कट गया, जैसे ही सी कटा अब ये क्वेश्चन बन गया सिंगल लेटर वाला। अब आगे चलते हैं, ओ से पहले कितने आदमी, ओ से पहले 1 2 3 4 5 आदमी, इंटू 5 करिएगा और ओ को काट दो, ठीक है। ए से पहले कितने लोग हैं, हवा है, ए इंटू 0 करके ए को काट दीजिए। सी से पहले कितने लोग हैं, हवा है, सी इंटू 0 करके फिर सी को काट दीजिए। एच से पहले हवा है, इंटू 0 करके एच को काट दीजिए, ठीक है। आई से पहले हवा है, इंटू 0 करके आई को काट दीजिए और लास्ट में इंटू 1 आता ही है। तो हमारी रैंक कितनी आ जाएगी, हमारी रैंक आएगी 720, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 360 यहाँ से आएगा, प्लस 600 यहाँ से आएगा, ठीक है, प्लस 0 आएगा, प्लस 0 आएगा, ठीक है, प्लस 0 आएगा, प्लस 0 प्लस 1 आएगा। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, आंसर इज 961। तो फाइनल आंसर इज 961। तो अगर लेटर रिपीट हो रहा हो तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है।